जय हिंद दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बता करके इस चैप्टर को समाप्त किया जाएगा ताकि आगे के चैप्टर भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए बराबर दिया -6, 10 और बी बराबर 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। पहले देखिए, यहाँ पे हम एक बिंदु ए ले लेते हैं, एक बिंदु बी। ए बिंदु का निर्देशांक है -6, 10 और बी बिंदु का निर्देशांक है 3, -8। एक बिंदु है, इसके अभ्यंतर में यानी ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच में कोई एक बिंदु कितना है, -4, 6 मान लेते हैं पी बिंदु है। तो कह रहा है ये बिंदु पी ए बी मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ से हम यम अनुपात एन के अनुपात में भी रख करके मतलब सॉल्व कर सकते हैं, और या आप के अनुपात 1 मान लेंगे। थोड़ा वैकल्पिक विधि है, ये के अनुपात 1 के अनुपात में निकाल करके हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिएगा, माना बिंदु पी रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये मान लिया जाए। यहाँ ए से पी का अनुपात 1 अनुपात पी, ए पी अनुपात पी बी का मान आया के अनुपात 1। यहाँ यम बराबर के हो जाएगा और एन बराबर 1 है ना भाई। और इसे हम निर्देशांक के रूप में x1, y1 और इसे x2, y2 ये मान सकते हैं। ठीक, यहाँ हम p का निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से। निर्देशांक ये होता है यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन। विभाजन सूत्र ये तो होता है ना भाई विभाजन सूत्र। तो p का निर्देशांक दिया है -4, 6। यम का मान है के गुणे x2 का मान कितना है 3 प्लस यन का मान 1 और x1 का मान है -6 बटे के प्लस 1। फिर यम का मान रखिए के गुणे y2 का मान -8 प्लस यन का मान 1 गुणे y1 का मान 10 बटे के प्लस 1। इतना बात क्लियर हुआ दोस्त। यहाँ से -4, 6 बराबर 3 के -6 बटे के प्लस 1 कामा -8 के और प्लस 10 बटे के प्लस 1। आप देख रहे हैं भाई, यहाँ एक निर्देशांक इस तरह एक निर्देशांक, दोनों निर्देशांक बराबर आए। निर्देशांक तभी बराबर होगा जब भुज भुज के बराबर हो, कोटि कोटि के बराबर हो। तो इसमें से हम चाहे भुज को बराबर रखें भुज के, चाहे कोटि कोटि के बराबर रखें, के अनुपात 1 का अनुपात निकालना है और हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जब भुज को भुज के बराबर रखते हैं, -4 बराबर 3 के -6 बटे के प्लस 1। के प्लस 1 दाएं पक्ष में भाग करा रहा, बाएं पक्ष में आकर क्या कराएगा, गुणा कराएगा। तो ये -4 गुणे के प्लस 1 बराबर 3 के -6। -4 का गुणा के में -4 के, -4 का गुणा 1 में -4 और बराबर 3 के -6। पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा -4 के और ये +3 के दाएं पक्ष में आएगा -3 के होगा। ये -6 दाएं पक्ष पहले से है, -4 दाएं पक्ष में जाएगा +4 बदल जाएगा। -3 -4 जोड़ेंगे -7 होगा, -7 के और -4 +6 का मान -2 आएगा, है ना भाई। तो के बराबर अगर मान निकालेंगे तो यहाँ पे -2 बटे -7 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। के को के बटा 1 लिख सकते हैं बराबर 2 बटा 7। दिस इम्प्लाई दैट के अनुपात 1 बराबर 2 अनुपात 7। तो ये इसका अनुपात हो गया दोस्त। तो इस तरह से आपके सामने ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया, जिसमें के अनुपात 1 का अनुपात आया है 2 अनुपात 7। अतः लिख सकते हैं कि -4, 6 बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले या जोड़ने वाले रेखाखंड को
के अनुपात 1 बराबर 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक दोस्त, तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 5 का -6 और -1 का -4 को जोड़ने वाले दो बिंदु हैं। एक बिंदु मान लेते ए है, इसका निर्देशांक है 5, -6 और दूसरा बिंदु है बी -1, -4। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले को यानी जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो वाई अक्ष देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष 2 डायमेंशन में दो स्थिति होती हैं समान। जो क्षैतिज होता है उसे एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे वाई अक्ष कहते हैं। ये उनका मूल बिंदु होता है। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है और एक्स अक्ष पर इस बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। यहाँ वाई अक्ष पर स्थित कोई एक बिंदु है जो इसे अनुपात में किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। वो अनुपात नहीं मालूम है, वो अनुपात निकालना है किस अनुपात में विभाजित करता है, और फिर विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ए बी को जोड़ने वाला रेखाखंड को एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक 0, y है। ये इसे k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ m बराबर k हो जाएगा और n बराबर कितना हो जाएगा, 1। क्लियर हुआ इतना बात भाई। ये हो जाएगा x1, y1 और इसे मान लेते हैं x2, y2। दो निर्देशांक है, तो इसे आप मानेंगे माना y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना भाई, 0, y, 0, y है। यह बिंदु P से दर्शाया गया तो P मान लेते हैं। अब पुनः लिखिएगा, माना P बिंदुओं A व B को जोड़ने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये मान लिया गया है ना भाई। y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है और AB को जोड़ने वाले रेखाखंड को यह बिंदु k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। बिंदु P का निर्देशांक फार्मूला वही है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। और P का निर्देशांक कितना है, 0, y। तो m का मान है k गुणे x2 का मान -1, n का मान 1 गुणे x1 का मान 5 बटे k प्लस 1, m का मान k लिखा जाए, y2 का मान कितना रखेंगे, -4, n का मान 1, y1 का मान -6 बटे k प्लस 1। ठीक दोस्त, तो 0, y बराबर -k, 1 का गुणा k में कराएंगे -k प्लस 5 बटे k प्लस 1 और ये -4k -6 बटे k प्लस 1 है ना भाई। देखिए यहाँ पे दोनों निर्देशांक आपस में बराबर हैं और पहले हमें अनुपात निकालना पड़ेगा कि अनुपात 1 का मान, तब हम y का मान निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको भुज के बराबर रखना पड़ेगा। तो जब 0 बराबर -k प्लस 5 बटे k प्लस 1, k प्लस 1 देख रहे हैं दाएं पक्ष में भाग करा रहा, बाएं पक्ष में आएगा गुणा कराएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 बराबर होगा k माइनस के प्लस 5। दिस इम्प्लाई दैट k बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये माइनस के को दाएं से बाएं पक्ष में लाएंगे तो प्लस के हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम k अनुपात 1 लिख दें, k बटे 1 तो 5 बटे 1 हो जाएगा, होगा ना भाई। इसे हम ब्रैकेट में लिख दें, अभी आगे काम देगा। तो यहाँ k अनुपात 1 बराबर 5 अनुपात 1 आएगा। मिल गया भाई। अब y का मान निकालना जाए
y का मान निकालने के लिए कोटि कोटि के बराबर रखा जाए, तो जब y बराबर -4 के -6/k+1, तो यहाँ k बराबर कितना रखते हैं 5, k बराबर 5 आया ना भाई। वो तो अनुपात हमने k अनुपात 1, देखिए k को हम k/1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से भाग कराने पर k ही आएगा, और 5 को भी 5/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ k अनुपात 1 बराबर 5:1, और k का मान कितना आया था 5, तो यहाँ 5 रख देंगे। तो y बराबर होगा -4 × 5 -6/5+1, 4 पंचे 20, -20 -6/6, तो ये -26/6 है ना भाई। 2 से भाग कराते हैं, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 3 6, तो -13 कितना आ गया 3। ये किसका मान आ गया y का। अतः लिख सकते हो y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 0, y होता है, तो 0, y के स्थान पे -13/, ये इसका आंसर आ गया भाई। प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी आ गया और अनुपात भी आ गया। तो अनुपात लिखेंगे k अनुपात 1 बराबर 5:1, और y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, -13/।